हे गाइस, वेलकम टू नूब एंड आज के इस टेक बाइट में हम बात करने वाले हैं। यूज गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? एनीवेज दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्पायर्ड बाय अभी जो आपने सुना, ऑब्वियसली द डिफरेंस बिटवीन अ प्रेशर कुकर एंड एन इंस्टेंट पॉट और हॉट पॉट्स, जो कि ज़्यादा सेफ है प्रेशर कुकर से, एंड क्यों वो सेफ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड व्हाई वी शुड मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रेशर कुकर्स टू हॉट पॉट्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रेशर कुकर का इन्वेंशन ही क्यों हुआ था। आपको पता ही होगा कि जिस एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो रहता है उस एरिया में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिक्रीज हो जाता है, तो जिसके कारण आपका सपोज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री पे था, अब 80 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उससे ये होगा कि आपका जो खाना होगा वो प्रॉपरली कुक नहीं हो पाएगा। सो इन ऑर्डर टू मेक द फूड टू बी कुक्ड प्रॉपरली, ताकि वाटर सब वेपराइज ना हो जाए खाना पकने से पहले, इसीलिए इन्वेंशन किया गया था प्रेशर कुकर का। बट आप खुद सोचिए, ये जो प्रेशर कुकर ब्लास्ट के बारे में इतना चर्चा अभी चल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। सो लेट्स डिस्कस इट। एक चीज पहले आपको बता दूं, आज के जो मॉडर्न प्रेशर कुकर्स हैं दे आर नॉट सो प्रोन टू ब्लास्ट। रीजन क्या है, आप यहां देख सक रहे होंगे कि प्रेशर कुकर के बॉडी के दो पार्ट्स, एक है उसका लिड एंड दूसरा है उसका बॉडी। तो लीड जो है, लीड इज बेसिकली आपके लीड का जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे होंगे, इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका रिम, जो रबर से टाइटन किया जाता है, या फिर आप रबर फ्लैप यूज करते हैं टू सील इट प्रॉपरली, ताकि यहां से आपका अंदर में जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है, गैस स्टीम बिल्ट अप हो रहा है, वो रिलीज ना हो जाए, ताकि खाना अच्छे से पक सके। सेकेंडली, आप यहां एक भाल्व देख रहे होंगे, वो जो भाल्व है इज बेसिकली कॉल्ड द सेफ्टी भाल्व। सेफ्टी भाल्व क्या ना, आपके जो कंपनी में जो प्रेशर कुकर बनाया जाता है तो बहुत सारे टेस्टिंग किए जाते हैं, एंड दे फाइंड आउट कि आपका जो बॉडी ऑफ द प्रेशर कुकर है कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, या फिर कितने प्रेशर ऑफ ऑफ एचजी तक वो आपका संभाल पाएगा प्रेशर, एंड उसके बाद रप्चर करेगा। तो उसी हिसाब से ये सेफ्टी वाल्व डिजाइन किया जाता है, ताकि अगर अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ट अप हो गया, ताकि वो रप्चर होने के सिचुएशन आ जाए, तो पहले ये सेफ्टी वाल्व पॉप अप हो जाए और आपका प्रेशर रिलीज हो जाए और आपका प्रेशर कुकर सेफ रहे। एंड सेकेंड एंड द थर्ड थिंग बीइंग द आपका ये जो विसल, दिस विसल इज बेसिकली अ इंडिकेटर ऑफ हाउ मच योर फूड इज बीइंग कुक्ड, एंड आपका फूड का कुकिंग कितना टाइम हो चुका है, एंड इंडिकेटर टाइप ऑफ थिंग, एंड प्रेशर रिलीज करने में भी हेल्प करता है। बट अबव ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द वाल्व। अब आप बोल रहे होंगे तो फिर अगर वाल्व अगर होता है तो आजकल के प्रेशर कुकर भी कभी कभी ब्लास्ट कहते हो जो आप लोग, इस क्यों हो जाए। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, देखिए क्या रीजन होता है ना, व्हेन यू कुक फूड विथ लो वाटर क्वांटिटी, आप अगर कम वाटर क्वांटिटी दे रहे हैं तो होता यह है कि जो फूड अंदर में प्रेशर बिल्टअप होता है, इट गोज ऑन थ्रोइंग अप द फूड लाइक इन रैंडम, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, एंड ब्राउनियन मोशन कभी कभी हो ना सकता है, एंड कभी कभी कन्वेक्शनल मोशन होता है। तो उससे क्या होता है, तो फूड पार्टिकल्स यूजुअली गेट स्टक इन दोज वाल्व, वाल्व को जाम कर देता है। अगर आपका वाल्व जाम्ड है और वाल्व अभी का काम नहीं करेगा, तो अगर पानी नहीं एंड स्टीम ज्यादा, सारा स्टीम बन चुका है, अब जब प्रेशर बढ़ेगा तब ऑब्वियसली वाल्व इज जैम्ड, तो आपको पता नहीं है, आप घूम रहे हो, आप बैठ रहे हो पास में, कहीं भी कुछ कर रहे हो, आपका विसल भी जैम हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट। सो अब होगा क्या, अब फाइनली आएगा एक सिचुएशन जब आपका प्रेशर कुकर बर्स्ट करेगा। बट एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि प्रेशर कुकर जो बर्स्ट करता है बॉम्ब जैसा या फिर ग्रेनेड जैसा बर्स्ट करता है। ट्रस्ट मी, प्रेशर कुकर का बर्स्ट इज नॉट लाइक अ ग्रेनेड बर्स्ट। प्रेशर कुकर का जो बर्स्ट होता है वो बेसिकली एक पॉइंट स्पेसिफिक होता है।
अब आप बॉडी को लेके चलो, तो बॉडी अगर आप देख रहे हो सबसे ज्यादा हीट किस पॉइंट पे लग रहा है, सबसे ज्यादा हीट आपका बेस में लग रहा है। अगर बेस में सबसे ज्यादा हीट लग रहा है तो बेस ही ज्यादा एक्सपैंड करता होगा, एंड इफ द बेस इज एक्सपैंडिंग, सबसे ज्यादा बेस एक्सपैंड कर रहा है तो ऑब्वियसली देयर मे बी अ प्रोबेबिलिटी, ऐसा मैक्सिमम देखा गया है कि बेस का जो सेंटर के अराउंड ही बेसिकली एक होल या फिर रप्चर जनरेट होता है, एंड वंस द रप्चर इज जनरेटेड, सारा जो प्रेशर होता है उस रप्चर के थ्रू फ्लो करता है, एंड योर प्रेशर कुकर फ्लाई लाइक ए रॉकेट। एग्जैक्टली मिथबस्टर्स ने अपने एक टेलीविजन शो आता था मिथबस्टर्स, उसमें ये दिखाया गया था कि व्हेन प्रेशर कुकर लाइक बर्स्ट, तो बर्स्ट इज नॉट लाइक ए ग्रेनेड वन बट लाइक ए रॉकेट लॉन्च। तो आपका प्रेशर कुकर उछलेगा, तो उससे क्या होगा, उछलने से आपका जो प्रेशर कुकर का जो प्रेशर रिलीज होगा उससे आपका नीचे से जब प्रेशर जा रहा है तो ऊपर वाले फूड पार्टिकल्स आपका जो ऊपर मोशन के कारण तो आपके वो सारे स्प्रेड हो जाएंगे। सो यूजुअली आप देखे होंगे घर में अगर कभी भी हुआ होगा, सो ऊपर वॉल्स एंड ऑल ये सब दीवार आपका सब खाने से पूरा छिन गया होगा। तो दैट्स द रीजन ऐसे ब्लास्ट हो रहा है, नॉट लाइक ग्रेनेड ब्लास्ट। सो इवन इफ ये सब हो रहा है देन व्हाई यू आर प्रेफरिंग प्रेशर कुकर। सी प्रेशर कुकर का मार्केट आजकल चीप आ रहे हैं, एंड हम कोई लो क्वालिटी का प्रेशर कुकर लेके एंड हम लोग इजी करना चाहते हैं कुकिंग प्रोसेस को, बहुत जल्दी अगर काम निपटाना है कुकिंग, वी गो फॉर इट। सो इस चीज के लिए अभी एक नया सॉल्यूशन इट्स ऑलरेडी इन मार्केट बट इट्स नॉट सो प्रिवेलेंट इन एटलीस्ट इन इंडिया आई सी, सो दैट कॉल्ड द इंस्टेंट पॉट्स और हॉट पॉट्स। इसमें क्या होता है, सी इंस्टेंट पॉट जो होता है हैज टू लेयर्स, एक द आउटर बॉडी एंड द इनर बॉडी। जो इनर बॉडी होता है इज बेसिकली अ वेसल व्हिच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल दैट कैन अंडरटेक हायर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर। आउटर मटेरियल भी बहुत अच्छे मटेरियल से बना होता है ताकि वो प्रेशर को झेल सके। सो बेसिकली जब प्रेशर बिल्डअप होता है इन बिटवीन दीज टू लेयर्स एंड इनसाइड द प्रेशर कुकर, व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ प्रेशर सेंसर। जो प्रेशर सेंसर होता है वो आइदर आपका एक ट्रांसड्यूसर भी हो सकता है, आइदर मैकेनिकल प्रेशर सेंसर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल एक मैकेनिकल प्रेशर सेंसर के बारे में देता हूं। देयर इज बेसिकली अ प्लेट, आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, एक प्लेट होता है, एंड जब प्रेशर इंक्रीज होगा दिस प्लेट इस प्रेशर के साथ प्रोपोर्शनली बेंडिंग करते जाता है, एंड इट गोज ऑन बेंडिंग विद प्रोपोर्शनली विद प्रेशर। एंड आपका जब बेंडिंग हो रहा है इट बेसिकली क्रिएट्स अ गैप बिटवीन द सर्किटरी। अब सर्किटरी जब इनकम्प्लीट हो गई, जो कॉइल आपको प्रेशर कुकर को हीटिंग कर रहा होगा उस कॉइल को करंट फ्लो बंद हो गया। अब करंट फ्लो अगर बंद हो गया तो आप ही सोचो, तो जो हीटिंग थी वो कम गई, तो प्रेशर और धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा और आपका जो प्रेशर बिल्डअप जो डेंजरस लेवल तक पहुंचने वाला था वो कम हो जाएगा। एंड दिस इज अ बेसिकली मैकेनिज्म बिटवीन ऑटो कट ऑफ। बट आजकल कुछ ट्रांसड्यूसर बेस्ड दैट इज लाइक सेमीकंडक्टर बेस्ड सेंसर्स भी आने लगे हैं, एंड आपका माइक्रो कंट्रोल सर्किट्स भी आने लगे हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आता होगा कि अभी अगर इतना सब टेक्नोलॉजी है, व्हाई वी आर नॉट ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो हमें बचाना चाहिए। देखो, आप अगर कोई भी टेक्नोलॉजी से हीटिंग एलिमेंट को हीट करना चाहो करो, देयर इज नो इशू, बट मेक श्योर यू शुड हैव अ कंट्रोल सिस्टम जो कि आपके हीट फ्लो को रेगुलेट करे। बिकॉज आप जब प्रेशर कुकर को फायर पे छोड़ के घूमने बाहर चले गए, हीट तो अनकंट्रोल्ड होके फ्लो कर रहा है ना, एंड प्रेशर बढ़ते ही जाएगा, बिल्डअप होते ही जाएगा। बट वंस यू हैव अ कंट्रोल सिस्टम जो कि एक फीडबैक दे कि नहीं हीट बंद करो, ताकि क्योंकि प्रेशर ज्यादा बिल्डअप हो गया, देन डेफिनेटली यू कैन मेक अ सेफर सिस्टम एंड एवरीवन कैन बी सेफ। रसोई घर में कोई हो ना हो डजंट मैटर व्हेन वी हैव अ कंट्रोल सिस्टम इन आवर टेक्नोलॉजी। सो दैट्स द पॉइंट आई वांटेड टू मेक थ्रू दिस वीडियो। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, रसोड़े में कौन था मुझे भी अब तक नहीं पता चला, पता चले तो कमेंट में बता देना। सो थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टेक बाय।